In this part we shall learn about the planning of people. People का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड लोग हैं. एंड प्लानिंग फॉर इफेक्टिव लर्निंग, मतलब लर्निंग इफेक्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि स्टूडेंट जितना लर्न किया वहाँ तक, उस इंड तक जितना पहुँचा. सो प्लानिंग फॉर पीपल इज अबाउट planning by considering the varied type of people and their different dimensions of requirement. Varied, जितने भी लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं. The inclusion of human aspect is in planning for educational facilities is a new dimension and is called ergonomics. ये देख लो, ergonomics. इकोनॉमिक्स और ergonomics, मतलब ये नया कंसेप्ट है. और ये कह रहा है कि इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट इन प्लानिंग फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज इज ए न्यू डायमेंशन इन एजुकेशनल अफेयर एंड इज कॉल्ड एज ergonomics. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्लान फॉर द नीड्स ऑफ द पीपल. मतलब सबका बैठने की जगह से लेके उसकी तरफ इशारा होगा. टीचर है तो उनको रूम चाहिए, एक्सपेरिमेंट या सेल्फ स्टडी की जगह चाहिए. द डायमेंशन ऑफ पीपल नीड्स आर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल. There are the needs of the facilities to achieve the intended goals as well. It is necessary to ensure health and safety of the human resources of the institution through the building plan. मतलब whenever you are planning a building, तो ठीक है, बाथरूम, टॉयलेट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के अलावा उनकी स्टडी से रिलेटेड, मान लें कि अब क्राउडेड, अब एक बहुत सारे पुराने इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे कि एक टीचर रूम है. अब मान लीजिए कि हायर एजुकेशन में व्यक्ति टीचर रूम में बैठेगा तो पढ़ाई लिखाई क्या होगी. तो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ स्मॉल रूम्स फॉर द टीचर्स, कम से कम शेयरिंग बेसिस पे वहाँ एक टेबल हो, कुर्सी हो, इसकी तरफ इशारा है. सो प्लानिंग फॉर पीपल, और पीपल का जो डिमांड है आजकल, मान लीजिए कि अब उसको टाइप वगैरह की आप सुविधा दे दीजिए या प्रिंट करने की सुविधा दे दीजिए, पावर पॉइंट बनाने के लिए लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, एंड लाइक दैट. एंड सो फार एज प्लानिंग फॉर इफेक्टिव लर्निंग इज कंसर्न, इट इज वेरी कम्प्रिहेंसिव, लेकिन फिर भी डिफाइन तो किया ही जा सकता है. सो प्लानिंग फॉर इफेक्टिव लर्निंग इज अबाउट द डिमांड ऑफ द लर्न मैन पावर फॉर द इंडिविजुअल, सोशल, नेशनल एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स. मतलब एक तो मैन पावर प्लानिंग का जो कंसेप्ट है उसकी तरफ इशारा कर रहा है. जैसे हम ही लोगों ने जब कंप्यूटर सीखा तो बहुत हेजिटेंट थे और बहुत लोगों की मदद से सीखा. बहुत सारे यंग जनरेशन के जो लोग थे, मुख्य रूप से जो स्टूडेंट्स थे, उनकी मदद से. प्लानिंग फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज बी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड देयर कॉम्पिटेंट एप्लीकेशंस. लर्निंग की अपनी प्रिंसिपल्स हैं, उन सारे प्रिंसिपल्स को भी ये फिजिकल रिसोर्स या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग और मैनेजमेंट के क्रम में इस्तेमाल होना चाहिए ताकि लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो. साउंड वगैरह का मैनेजमेंट से भी होगा, रोशनी वगैरह की भी बात हो सकती है. प्लानर शुड डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ सपोर्टिव फॉर इफेक्टिव लर्निंग. ऑब्वियस है कि लर्निंग इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है, लर्निंग प्रोसेस का कंसेप्ट है, इस पे बहुत सारे काम हुए हैं. एक नाम है, इसी की चर्चा मैं कर रहा था, मुझको ध्यान नहीं था कि इसी पार्ट में है, लेकिन ये आ गया. अल्फ्रेड रोथ, बड़ा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में. अल्फ्रेड रोथ, इनका रिसर्च है. अल्फ्रेड रोथ, an international authority on schools, feels that school building are faulty since they are not based on sound pedagogic principles. तो ये भी है कि आजकल इस पे भी बहुत सारा काम हुआ है. और अल्फ्रेड रूथ को आप यदि खोजेंगे, सर्च करेंगे तो बहुत सारे चीज़, उनका एक आर्टिकल वगैरह भी हमने देखा था. और ये अल्फ्रेड रूथ के अलावा भी कई रूथ हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं. व्हेन आई वाज सर्चिंग तो बहुत सारे रूथ आए थे उसमें.
लिहाजा ये कि इफ़ेक्टिव लर्निंग और पेडागोजी का रिलेशनशिप, मतलब बेटर टीचिंग मेथड्स के इम्प्लीकेशन के लिए कैसी बिल्डिंग चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और आज का टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपको ये बताता है कि मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़, मतलब जिसमें एक से अधिक सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, दैट इज़ मल्टीमीडिया पैकेज वगैरह का कंसेप्ट है या टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है, दैट इज़ मोर बेटर। तो आप सुविधा दें। और मेरा तो कल्चरल वैल्यू को भी लेके करने की बात है। मेरा यदि बस चले तो मैं एक ऐसे क्लासरूम की बात करूंगा जिसमें ब्लैक बोर्ड भी हो, वाइट बोर्ड भी हो, जिसमें प्रेजेंटेशन भी हो, ताकि एक इफ़िशियंट टीचर सारे अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट का अपने टीचिंग लर्निंग में एक साथ इस्तेमाल करे। और हमारा एजुकेशन ये भी कहता है कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो ये स्टिमुलस वेरिएशन इन सारे एपरेटस या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनको नाम दीजिए, एक ही जगह यदि अरेंज हो। आप पावर पॉइंट बनाया, ब्लैक बोर्ड गायब कर दिया आपने। पावर पॉइंट से यदि पढ़ाएगा तो स्क्रीन और बोर्ड आपका सेम है, कैसे काम चलेगा? तो आप बोर्ड अलग हो, स्क्रीन अलग हो। द टीचर इज नॉट meant फॉर रीडिंग आउट the slide of the PowerPoint. And if it is, then what is the need of a resourceful teacher? तब आप सब एक बार स्लाइड बना के बांट दीजिए, कोई आके उसको पढ़ेगा। सो प्लानिंग फॉर इफेक्टिव लर्निंग में सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो इन दिस वे, इन दिस पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल infrastructure, we discuss two concept, that is प्लानिंग फॉर पीपुल, हर तरह के लोगों की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, खेलने और रिक्रिएशन की व्यवस्था। इसके अलावा इफेक्टिव लर्निंग की जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह के प्रिंसिपल्स ड्यू टू द एडवेंट ऑफ द नॉलेज इमर्ज किया, उन सारों को फिजिकल फैसिलिटीज़ के डेवलपमेंट के क्रम में ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। और एक तो हमने फिजिकल रिसोर्सेज में बहुत सारे जो पॉइंट लिखे थे, उस पार्ट के से रिलेटेड ये जो पार्ट हुआ, जिसमें कई पॉइंट आए थे और सबको हमने दो दो अलग अलग करके लिए, उसकी समाप्ति हो गई। और दूसरा कि ये जो आज हम लोगों ने जितने लेक्चर का प्लान किया था, जिसके लिए हमने डिलिमिट किया था अपने लेक्चर को, और जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, वो सारा पार्ट भी ख़त्म हो गया। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एंड ऑल द रिलेटेड पार्ट्स। ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर आर 15 in number, as you can see. So thank you for this part and all.